गुणमाला। आज हम कक्षा 8 की हिंदी का पाठ 11 जिसका नाम है गिरधर की सीख, जो कि गिरधर की कुंडलियाँ जो हैं उसके अंश जो हैं वो इसके अंदर उद्धृत है। कुंडलियाँ या गिरधर की जो ये सीख है, इनको पढ़ने से पहले हम इसके कुछ शब्दार्थ देखेंगे ताकि जो पद हमें पढ़ने हैं उनको पढ़ने में हमें आसानी हो। देखिए, पहला जो है पाछे, पाछे से मतलब है पीछे। आपनो, आपनो से मतलब है अपना। माही, माही मतलब मैं। ठाऊ, ठाऊ मतलब एक स्थान पर। निदान, निदान से मतलब इसलिए। जस, जस से मतलब यश, बड़ाई, मान, सम्मान। घट मतलब घटता रहता है, कम होता है। तोलत से मतलब है तोलती है, जांचती है, परखती है। पाहुन, पाहुन मतलब फाउना जिसको बोलते हैं पर राजस्थानी भाषा में, उसका मतलब होता है मेहमान। निषदिनचारी मीन 4 दिन, अर्थात थोड़े से दिन। वो कहते हैं ना जिंदगी 4 दिन की है, अर्थात थोड़े से दिन की है। काउंटिंग में 4 दिन की थोड़ी होती है। तो ये थे बच्चों इसके शब्दार्थ। अब हम इस पाठ का जो तीसरा पद है उसका अध्ययन करेंगे। पहले के जो 2 पद थे वो हम पढ़ चुके थे। तीसरा पद है, उसमें कवि गिरधर जो हैं वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो उस कार्य को करने से पहले भली प्रकार से ये जांच लेना चाहिए, ये परख लेना चाहिए कि वो जो काम है वो सही भी है या नहीं है, या जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो तरीका सही है या नहीं है। क्योंकि बिना सोच विचार कर अगर काम किया जाता है और अगर वो गलत हो जाता है तो हो जाने के बाद फिर पछताने के अलावा आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप उसे सही कर सकें। तो काम हो जाने के बाद पछताने की से ज़्यादा अच्छा है कि काम करने से पहले क्या कर लिया जाए, उसको भली प्रकार से जांच लिया जाए, परख लिया जाए, सोच लिया जाए और समझ लिया जाए। उसके बाद क्या करें, उस काम को हम करें ताकि हमें बाद में पछताना नहीं पड़े। अब अगर हम बिना सोचे समझे किसी काम को कर लेते हैं और करने के बाद जब वो काम बिगड़ जाता है तो क्या होता है, एक तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस कार्य के लिए पछताना पड़ता है और साथ में ही उस काम में हमारा नुकसान, हम खुद का नुकसान तो करते ही हैं। काम भी हमारा है, कर भी हम ही रहे हैं तो नुकसान भी हमारा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने उस कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं की, सोचा नहीं, समझा नहीं, विचार नहीं किया। अब हो जाने के बाद हम उस पर पछता रहे हैं। हमने हमारा खुद ने ही खुद का नुकसान कर लिया, खुद ने खुद का नुकसान भी कर लिया और साथ में ही लोगों को हमारी मजाक बनाने का मौका भी हमने खुद ने ही दिया है। क्यों? क्योंकि हमने उस कार्य के बारे में जानकारी हासिल नहीं की थी। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरीके से उसके बारे में जान लेना ही बेहतर होता है, जिससे कि हमें बाद में पछताना ना पड़े, ना हमारा नुकसान हो और ना लोग हमारी हंसी उड़ाएं, ना उन लोगों को हमारे ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप करने का, मजाक बनाने का कोई मौका दिया जाए। अब कवि कहते हैं कि अगर हमसे जो काम गलत हो गया है उससे जग में क्या होती है, हमारी हंसी होती है। लोग हमारा मजाक बनाते हैं कि इसने कैसा काम किया है, किस तरीके से किया है, इसको ये भी नहीं आता। और जब लोग हमारा मजाक बनाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास जो होता है वो टूट जाता है, हम निराश हो जाते हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। हमारा मन जो है, हमारा हृदय में हमें चैन नहीं मिलता। मन जो होता है लोगों की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता और फिर आगे के जो काम होते हैं हम उन्हें भी पूरे ध्यान से नहीं कर पाते। ना तो हमारा खाने पीने में मन लगता है, ना किसी और चीज़ में मन लगता है, ना हम कहीं आना चाहते
किया था उसको बिना सोच विचार किया, जिसकी वजह से आज हम पछता रहे हैं, लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और उनके जो मजाक उड़ाने के कारण हम जो हैं वो हमारा मन जो है उसको कहीं भी चैन नहीं मिल रहा, वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहा है। इस वजह से अब हम अपना जो ध्यान है वो कहीं भी एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी काम को सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। कवि गिरधर कहते हैं कि ये जो पश्चाताप है, बिना सोचे समझे काम करने का, काम बिगाड़ने का, उसका जो दुख है वो बहुत उपाय करने के बाद भी हमारे मन से नहीं जाता है, हम उसे भूल नहीं पाते हैं, वो बार बार हमारे मन में खटकता रहता है, अंदर मन के अंदर माही में मन में खटकता रहता है, हमें बार बार उसकी याद आती रहती है कि काश इस कार्य को करने से पहले अगर मैं कुछ सोच लेता, इसके बारे में जान लेता, इसकी खोजबीन कर लेता, तो शायद आज मुझे इस तरीके का, इस माहौल का सामना नहीं करना पड़ता। तो बच्चों, बाद में पछताने से बेहतर है कि किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरीके से उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली जाए कि इसको किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या तरीके इसको करने हैं, और उसके बाद ही उस कार्य में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपको उस कार्य में निश्चित तौर पर सफलता मिले और लोगों को आपकी मजाक बनाने का कोई अवसर प्रदान न हो। आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका जो चौथा पैराग्राफ है हम उसको देखते हैं। बच्चों, इसके फोर्थ पैराग्राफ में एक नई शिक्षा है, कवि गिरधर की कुंडलियाँ। उसका हर पद, हर लाइन आपको एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा आपको प्रदान करती है, जिन प्रेरणाओं को अवश्य ही आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और अगर आपने ऐसा किया है बच्चों, और ऐसा करते हो, तो आपका भी जीवन में उतना ही सम्मान होगा जितना कि एक अच्छे मनुष्य का होना चाहिए। और उसकी इनको उतारने के बाद आप भी समाज में अपना बेहतर स्थान प्राप्त करेंगे। आगे की वो है कि कवि कहते हैं कि देखिए कि वो धन दौलत संपत्ति, आपने भी देखा होगा, बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनके पास अभी तो जैसे कि वो बहुत धनवान है, और थोड़ा टाइम बाद कुछ समय ऐसा आता है, विपरीत परिस्थितियां आती है कि उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है, पूरा धन चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि दौलत और धन संपत्ति जो है वो स्थिर नहीं है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जो है वो एक बार अगर किसी के पास आ गई तो पूरी जिंदगी उसी के पास रहेगी, नहीं। आपने कभी देखा नदी का पानी कभी ठहरते देखा? नहीं, वो क्या करता रहता है? बहता रहता है, बहता रहता है। तो कवि कहते हैं कि जिस पानी जो होता है वो उसकी प्रकृति होती है कि वो चंचल है, उसी प्रकार दौलत की प्रकृति भी क्या होती है? चंचल। तो कि अगर आपके पास दौलत आई है तो सपने में भी, हकीकत तो बहुत दूर की बात है, सपने में भी किसी भी प्रकार से उस दौलत का अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास दौलत है। क्योंकि पानी की तरह जिस प्रकार पानी एक जगह नहीं ठहरता, वो लगातार चलता रहता है, स्थिर नहीं होता, चंचल होता है, उसी प्रकार दौलत भी स्थिर नहीं होती, वो भी पानी की तरह बहती रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसके पास और कभी उसके पास। तो जो चीज़ आपके पास हमेशा रहनी ही नहीं है, उस चीज़ को लेकर अभिमान क्यों करना है? अगर इस संसार में आपको अपना सम्मान पाना है तो क्या करना है? अपना यश बढ़ाना है, अपनी बढ़ाई करवानी है, तो उसके लिए तो क्या कीजिए? अच्छे काम कीजिए, घमंड मत कीजिए दौलत का, अच्छे काम कीजिए। जो दौलत आपके पास है उसको दूसरों के काम में लगाइए, दूसरों की मदद कीजिए, भगवान का सुमिरन कीजिए, लोगों से अच्छा व्यवहार कीजिए, प्रेम पूर्वक बातें कीजिए, दूसरों का परोपकार करते हुए स्वार्थी ना बने। अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो, लोग आपकी बड़ाई करें, आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें, तो बच्चों दौलत का घमंड करने से ज़्यादा बेहतर
कि उस दौलत को दूसरों के कार्य में लगाएं, दूसरों से अच्छा व्यवहार करें। और आपने भी सुना होगा, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो उसके मरने के बाद लोग यही कहते हैं कि उस व्यक्ति ने अच्छे काम किए हैं तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा था और सबसे अच्छे से बात करता था, समय समय पर जिसको भी ज़रूरत होती थी उसकी मदद करता था। तो क्या ये उसके धन के कारण? नहीं, ये उसके अच्छे व्यवहार के कारण ही लोग आज उसकी बड़ाई कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि वो यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमें किसी से अपना सम्मान पद करवाना है तो वो हम किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते, बल्कि अपने गुणों के कारण दूसरों से अच्छा व्यवहार करके ही हम उनके मन में अपना स्थान बना सकते हैं। और कवि कहते हैं कि ये जो चीज़ें ये क्या होती है, समय के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन दौलत वो तो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो वो तो एक दिन कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप दूसरों से अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो यश रूपी जो आपका सम्मान है, आपकी ख्याति है, आपकी प्रसिद्धि है, आपका सम्मान है, वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। कि दौलत जो है वो तो मेहमान की तरह है, 4 दिन रुकती है, थोड़े दिन रुकती है और चली जाती है। इसलिए इस संसार में अपने आप को स्थिर रखने के लिए, लोगों की यादों में रखने के लिए अच्छा व्यवहार कीजिए, सबसे प्रेम पूर्वक बातें कीजिए, उनकी मदद कीजिए, वही यहाँ पर आपका स्थिर रहेगा, लोगों को याद रहेगा। और अगर आप दौलत का घमंड करेंगे तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि दौलत तो मेहमान की तरह है, उसकी प्रकृति चंचल है, वो 4 दिन रहती है और चली जाती है। तो जो चीज़ आपके पास पूरी जिंदगी है ही नहीं, उस चीज़ के बारे में अभिमान नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अब इन दोनों पैराग्राफ का एक बार अगर आप सार समझे तो क्या होगा कि कोई भी कार्य करने से पहले क्या करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त करनी है, उसके बाद ही वो काम करना है ताकि हमें सफलता मिले। और अगर हम बिना सोचे समझे उस काम को करते हैं तो क्या होगा, उस कार्य में हमें असफलता मिलेगी, फिर बाद में हमें पछताना पड़ेगा, लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे और उनकी हंसी उड़ाने के कारण हम जो है किसी भी कार्य में हमारा मन नहीं लगा पाएंगे और हम ये बातें भूल नहीं पाएंगे, तो हम आगे भविष्य में भी नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा था कि दौलत जो है वो स्थिर नहीं रहती, वो कभी घट जाती है तो कभी बढ़ जाती है, वो चंचल होती है, कभी इसके पास तो कभी उसके पास। इसलिए हमें धन दौलत संपत्ति का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमें इस संसार में अपना यश प्राप्त करना है, अपना सम्मान बढ़ाना है, तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों से प्रेम पूर्वक मधुर वचन बोलने चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि लोग आपको याद रखें और आपका सम्मान करें। ठीक है बच्चों, यह आज हमने इसके 2 पद पढ़े हैं, आप लोगों ने इनको समझा होगा और इन्हें जीवन में उतारने की कोशिश भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो अन्य पद हैं उनको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आप इनको रीड करना और समझने की कोशिश करना। आज के लिए बस इतना ही।